नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं, अगर आप एसएससी फेज 13वीं यानी 13th का फॉर्म भरना चाहते हैं मोबाइल से, तो कैसे आप अपने मोबाइल से जो है आसानी से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एसएससी के द्वारा जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है माई एसएससी करके। ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो कि एसएससी के द्वारा जारी किया गया है और इसका नोटिस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि अब आप जो है माई एसएससी एप्लीकेशन से जो है आसानी से एसएससी का कोई भी आवेदन फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो इसके लिए कैसे करना है पूरा प्रोसेस हम बताएंगे। पेमेंट कैसे जमा करना है, लाइव फोटो कैसे खींचना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। इसके अलावा पोस्ट प्रीफरेंस को लेकर आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि पोस्ट प्रीफरेंस कैसे डालें, तो उसको भी हम यहाँ पे डिटेल में समझाने वाले हैं और एक मैं लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा मोबाइल एप्लीकेशन से। तो चलिए जानते हैं पूरा इंफॉर्मेशन को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एसएससी के द्वारा जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है माई एसएससी। आपको प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है माई एसएससी। ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा जो एसएससी के द्वारा जो है बनाया गया। यहाँ पे आप पहले जो था सिर्फ फोटो ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आप फॉर्म को भी अप्लाई कर पाएंगे। एसएससी ने बेकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जिसमें डिटेल में बताया है कि एसएससी के एप्लीकेशन के द्वारा आप अब जो है फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसे ओपन कर लेंगे, किसी भी एंड्रॉइड फोन में आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करिए, आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। मैं इसे ओपन कर लेता हूं इंस्टॉल करके। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका जो है ऑफिशियल मोबाइल ऐप का इंटरफेस है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, यहाँ आंसर की का ऑप्शन मिलता है, या रिजल्ट में मिलता है, और जो भी नोटिस है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन थ्रू माई एसएससी मोबाइल ऐप का यहाँ पे एक आपको नोटिस आया हुआ है, जिसमें आपको प्रॉपर यह जानकारी दिया गया है कि अब आप जो है मोबाइल ऐप से भी आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। ये देखिए पूरा ये नोटिस आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 जून के डेट में ये नोटिस जो है आपको शेयर किया गया है, कि जिसमें बताया गया है कि आप जो है माई एसएससी का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ से आप जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। तो मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको कैलेंडर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जो भी नोटिस आएंगे यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए फेज 13 का जो है आपका ये फॉर्म आ गया है। आप यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे आप फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फोन में डाउनलोड होकर आ जाएगा। ये देखिए फोन में आ गया, देख रहे ना। ये देखिए आपका जो है ये नोटिफिकेशन है, जिसका आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। 24 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का जो यहाँ पे आपका है, और यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का है वो 23 जून है, और फीस पेमेंट जो है 24 जून तक आप कर सकते हैं। तो ये मैं मोबाइल से आपको जो है करके दिखा रहा हूँ। पूरा प्रोसेस मोबाइल से होने वाला है। अब देखिए यहाँ कॉर्नर पे लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपके पास अगर पहले से यूजर आईडी पासवर्ड है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है, तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे और इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप सीधे लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको एक ओटीआर करना होगा, तो रजिस्टर नाउ का बटन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर वाला प्रोसेस यहाँ पे आपका आ जाएगा। आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको 4 स्टेप्स में फॉर्म को भरना है। पहला स्टेप पर्सनल डिटेल्स, दूसरा पासवर्ड क्रिएट करना है, तीसरा एडिशनल जानकारी, फिर चौथा में आपको डिक्लेरेशन कर लेना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करना। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे आपको आधार की संख्या लिखना है, यहाँ पे भी दोबारा लिखना है, और इसको टिक करके यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको देखिए एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे, आपके आधार से जो मोबाइल में लिंक है उस पर ओटीपी चला जाएगा। आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको उसके बदले में आपको जो है कुछ आईडी प्रूफ भी देना होगा। लेकिन यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको इस प्रकार से ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं। तो इस बार क्या किया गया है कि आपको जो है ना आधार इनेबल्ड वेरिफिकेशन कर दिया गया है। आप आधार से जो है यहाँ पे वेरीफाई करके जो है आप ओटीआर को करेंगे। इससे पहले आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं था, लेकिन ये मैंडेटरी यहाँ पे कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको अपना जो है नाम लिखना है, फिर दोबारा नाम को कंफर्म करना है। सब चीज यहाँ पे स्मूथ चल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि आप अपना नाम चेंज किए तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे अपना नाम चेंज किए तो इसको भरेंगे वरना इसे छोड़ेंगे। चौथे नंबर पे अपना जेंडर चूज करना है, मेल है कि फीमेल है। इस तरह से देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से कैलेंडर ओपन हो जाता है और देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ चूज हो रहा है। सब चीज यहाँ पे आपको अच्छे से जो है सब चीज आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो आप
अपना डेट ऑफ बर्थ की यहाँ से क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ कैलेंडर से ओपन हो जाएगा। ये देखिए कितना मस्त ये जो है आपका यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, देख रहे ना। ऐसे आप स्क्रॉल कर सकते हैं जो भी आपको मंथ पे लेके जाना है। तो आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, यहाँ पे अपना जो है फादर्स नेम, फिर फादर्स नेम को कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे अपना मदर्स नेम लिखेंगे, मदर नेम्स को कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे अपना जो मैट्रिक का जो है बोर्ड का नाम बताएंगे कि कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक पास आउट किया, सारा बोर्ड का नाम यहाँ शो हो रहा है। तो मोबाइल एप्लीकेशन से आसानी से आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है और बहुत ही स्मूथ काम कर रहा है। यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे, मैट्रिक का रोल नंबर क्या है, फिर यहाँ पे आपको नीचे में रोल नंबर को वेरीफाई करना, फिर यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है, फिर पासिंग ईयर को कंफर्म करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम आप कहाँ तक पढ़े हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, आप जहां तक पढ़े हैं उसका आप चुनाव करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपको दोबारा मोबाइल नंबर को लिखना है और यहाँ पे नीचे में आपको अपना ईमेल एड्रेस को लिखना है, फिर यहाँ दोबारा ईमेल एड्रेस को लिखना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल ईमेल पे ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेंगे, एक कोड का बटन मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट करते हैं तुरंत आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है क्या होता है मिल जाता है, आप उसको नोट कर लेंगे और पासवर्ड जो है आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है। अब आपको दोबारा से लॉगिन करना होता है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे तो आपको बोलेगा पासवर्ड क्रिएट करिए। दूसरा स्टेप में पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसके बाद से फिर आप लॉग आउट हो जाएंगे, फिर लॉगिन करना होगा नया पासवर्ड जो आपने सेट किया उसके थ्रू, और फिर आपको जो है आगे का जो तीसरा स्टेप है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसको आपको भरना है और लास्ट में डिक्लेरेशन करके जो है क्या करना है, आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। ओटीआर वाला जो फॉर्म है आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे आपको ओटीआर को क्या करना है फ्रेंड्स, कंप्लीट कर लेना है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक ओटीआर आईडी पासवर्ड जो है मैं उसी से लॉगिन करके फॉर्म भरूंगा। अगर आपके पास पहले से ओटीआर आईडी पासवर्ड है तो आपको ये ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं, सीधा आप यहाँ लॉगिन वाले सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे सीधी क्या करेंगे, आप अपना जो है रजिस्टर नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे, ये जो लिखा हुआ है, और लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ कॉर्नर पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपका जो है आइकन बनेगा, मतलब आप लॉगिन है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका सारा जानकारी जो है शो करेगा, प्रोफाइल वाला जो है। आप बैक आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि आधार वेरीफाई करने का अगर एरर आता है तो आप इस पे क्लिक करके आधार वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे आपको फॉर्म को अप्लाई करना, तो ये देखिए अप्लाई का एक बटन मिलता है, आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे जो लेटेस्ट में जो भी वैकेंसी है यहाँ पे आपको ऊपर में देखिए आपका ऑल वैकेंसी शो होता है और यहाँ पे आपको जो भी वैकेंसी लेटेस्ट में चल रहा है वो यहाँ पे आपका दिख रहा है, जिससे कि आप देख सकते हैं फेज 13 दिख रहा है। मैं यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करूंगा, ये सीधे आपका इस प्रकार से जो आएगा, फिर यहाँ पे अगेन अप्लाई वाले पे क्लिक करना है। अब देखिए इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिल फॉर्म पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो आपका ओटीआर से जानकारी है 1 से लेकर 18 सीरियल तक वो ऑटोमेटिक उठा लेगा, जो कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन में। आप अच्छे से सारी जानकारी को स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पे पढ़ लेंगे 18 तक और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में आपका पर्सनल डाटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आएगा कि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए वरना नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आपको उसकी जो है जानकारी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट नेम देना होगा, नहीं तो नो करेंगे, 7 नेक्स्ट करेंगे। अगला स्टेप खुल जाएगा, ये देखिए ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है ना एग्जामिनेशन सेंटर का जो प्रीफरेंस देना है 21 नंबर में, तो आप 3 प्रीफरेंस यहाँ से अपना दे देंगे, जहां भी आपको नियरेस्ट लगे कि मेरा एग्जाम सेंटर यहाँ होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके आप अपना जो एग्जाम सेंटर दे देंगे। फिर यहाँ पे आप अगर विकलांग रहेंगे तो यहाँ पे आपको यस नो में ऑप्शन आएगा। अगर आप ओटीआर में विकलांग वाला ऑप्शन को जो है फिल कर चुके हैं कि नो, तो ये डिसेबल मिलेगा। मेरे केस में डिसेबल है, आपके केस में भी हो सकता है डिसेबल होगा। यहाँ पे फिजिकली लिमिटेशन है आपको, जैसे कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो विकलांग होते हैं तो उनको लिखने में कोई दिक्कत होता है, तो अपने साथ एक स्क्राइब ले जा सकते हैं, मतलब अपने साथ एक दोस्त ले जा सकते हैं जो आपको एग्जामिनेशन में लिखने में मदद करेगा। तो वो अगर आपको चाहिए विकलांगता के लिए है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे पूछ रहा है स्क्राइब वगैरह के बारे में, अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो ये स्क्राइब वाला इनेबल हो जाएगा। चलिए हम इसे नो कर देते हैं, 7 नेक्स्ट करेंगे। अगला स्टेप देखिए कितना अच्छा से ये जो है वेबसाइट को बनाया गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है। यहाँ फॉर्म भरना आप आसानी से जो है मोबाइल से यूज करके फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे फोटो आपको लाइव खींचना होता है, ठीक है ना, और सिग्नेचर बस आपको अपलोड करना होता है, तो वो अभी हम आगे बताएंगे, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब यहाँ पे रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग, अब यहाँ पे आपको ना किस पद पे अप्लाई करना है उस रीजन का आप चुनाव करेंगे। मैं आपको पहले नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा ताकि
ताकि आपको और क्लियर हो सके। अब इसको समझने के लिए पहले मैं आपको नोटिस दिखाना चाहूंगा। ये नोटिस है, आप सबसे क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे, सबसे एकदम नीचे आ जाना है नोटिस में, क्योंकि तभी आप यहाँ पे समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको वैकेंसी का डिटेल्स देखना होगा। देखिए सिलेक्शन फेज में क्या होता है ना कि ज्यादा वैकेंसी नहीं रहती है, थोड़ा थोड़ा वैकेंसी होती है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे सीआर का मतलब हो गया सेंट्रल रीजन। अब सेंट्रल रीजन में 1 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 3 वैकेंसी, 4, 5 ऐसे करके जो है ये आप देखेंगे तो नीचे तक जो है सीआर आपका चल रहा है। सीआर मतलब सेंट्रल रीजन। अभी देखिए यहाँ तक जो है वैकेंसी सेंट्रल रीजन में आपकी शो किया गया है। ये देखिए यहाँ तक 35 तक देख रहे हैं ना, यानी 35 प्रकार के जो है सेंट्रल रीजन में वैकेंसी है। अब इन वैकेंसी को देखना है तो इधर आप देखेंगे तो आपको जो है डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है कि रेंज क्या होना चाहिए, सैलरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, देख रहे हैं ना। अब इस वैकेंसी में ग्रेजुएशन एबव चाहिए, 8 वैकेंसी है। इस वैकेंसी में आप देखेंगे तो 3 वैकेंसी है। तो पहले आपको यह कंफर्म कर लेना है कि आप किस पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं और किस रीजन से फॉर्म भरना चाहते हैं। रीजन मतलब जैसे मैंने बताया ना सीआर या ईआर, वही चीजें तो यहाँ पे मांग रहा है ना चूज करने के लिए यहाँ पे कि आप किस रीजन से फॉर्म भरना चाहते हैं। ईआर से, केकेआर से, एमपीआर, एनईआर, एनआर, एनडब्ल्यूआर, एसआर, किसी एक ही रीजन से आप फॉर्म भर पाएंगे। भले आप किसी भी राज्य से आते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे सीआर चूज किया सेंट्रल रीजन, तो सेंट्रल रीजन में जो 38 बहाली है उस सबका पोस्ट कोड यहाँ शो कर देगा। देखिए सारा का सारा पोस्ट कोड शो कर रहा है। अब सपोज अगर आप ये पोस्ट कोड पे अप्लाई करना चाहते हैं, इसको आप चूज करिए। अब इसे चूज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो पोस्ट नेम आ जाएगा और क्वालिफिकेशन आ जाएगा और यहाँ पे आपको इस तरह से आगे जो है शो हो जाएगा, आगे आपको फॉर्म भरना है। तो ये अब पोस्ट कोड यहाँ भी शो किया गया है। देखिए ये सेम पोस्ट कोड यहाँ पे आपको दिखाया गया। देखिए यहाँ पे CR 10-125, ये सेम पोस्ट कोड यहाँ पे आपको जो मैंने चूज किया वो सेम पोस्ट कोड देखिए 10-125। अब यहाँ पे और भी बहुत सारा पोस्ट कोड है। तो आप पहले नोटिफिकेशन से कंफर्म करिए क्या चीज, किस आप रीजन से फॉर्म भरना चाहते हैं और किस पोस्ट कैटेगरी पे फॉर्म भरना चाहते हैं। ये पोस्ट कोड किस पोस्ट पे फॉर्म भरना चाहते हैं। किसी एक ही पोस्ट कोड का आप चुनाव करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट कोड के लिए आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये विशेष ध्यान देना है। तो ये सारा रीजन वाइज वैकेंसी है, उसका आगे पोस्ट का नाम दिया हुआ है, उसके आगे कितनी वैकेंसी है, आपके कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, सब चीज यहाँ पे आपको दिया गया है। आप एक बार क्या करेंगे यहाँ पे जो है चीजों को देखेंगे। मल्टीपल पोस्ट होते हैं, जितने भी मिक्सलेनियस टाइप के पोस्ट होते हैं ना वो सारा पोस्ट मिलेगा। एमटीएस मिलेगा, टाइपिस्ट मिलेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर मिलेगा, देख रहे ना, नॉन टेक्निकल लेबोरेटरी अटेंडेंट के, वर्कशॉप अटेंडेंट की वैकेंसी, स्टाफ का ड्राइवर की बहाली है, फील्ड असिस्टेंट की बहाली है, एमटीएस की बहाली है, स्टोर कीपर, लाइब्रेरियन की भी इसके अंतर्गत बहाली निकाली जाती है। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट पे फॉर्म भरना चाहते हैं उसी पोस्ट कोड को आप यहाँ पे नोट कर लेंगे और किसी एक ही पद मतलब किसी एक ही पोस्ट कोड को आप चुनाव करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्लर्क की एक बहाली निकाली गई है एनआर रीजन के अंतर्गत, इसका कोड ये है। तो अगर आप इस पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस कोड को याद कर लें। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए एक ही वैकेंसी है। अब सोचिए सिर्फ एक वैकेंसी है, हो सकता है वो किसी एक कैटेगरी के लिए रिजर्व होगा तो फिर फॉर्म भरने से कोई फायदा ही नहीं है। तो ये चीज आपको पहले कंफर्म कर लेना है। इस तरह से जो है हर एक रीजन वाइज वैकेंसी है। टोटल जो है 2423 पदों पे बहाली निकाली गई है। आपको किसी एक ही पोस्ट कोड को फॉर्म मतलब चुनाव करके फॉर्म को भरना है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक वैकेंसी असिस्टेंट की, ये देखिए जिसके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट है। यहाँ पे एज लिमिट, सैलरी सब चीज दिया गया है और यहाँ पे वैकेंसी कितनी है तो 54 वैकेंसी है। तो अगर आप इस पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका पोस्ट कोड क्या है ये है, इसको नोट कर लेंगे और WR चूज करेंगे वहां पे और ये पोस्ट कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपका वैकेंसी वहां पे शो कर देगा। तो इसीलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाया कि पहले आप इस नोटिफिकेशन के सबसे नीचे पेज पे आएंगे तो वैकेंसी का डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्या करेंगे मतलब देखेंगे कि किस पोस्ट कोड के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, उस पोस्ट कोड को कंफर्म करेंगे और किस रीजन से फॉर्म भरना चाहते हैं उस रीजन का कंफर्मेशन करेंगे और यहां से उस पोस्ट कोड का चुनाव आपको कर लेना है। तो समझ में आ गया ना ये कैसे आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपको दो चीज चूज करेंगे ऑटोमेटिक, ये 25वां और 26वां ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आपको कैसे चूज करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन से समझा दिया है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब यहाँ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताना है। यहाँ पे कोई और इंडिकेट करना चाहते हैं क्वालिफिकेशन को तो यहाँ बता सकते हैं, वरना छोड़ेंगे, इसको टिक कर देना है। और देखिए जब आप पोस्ट चूज करेंगे ना कोड तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे भी लिख देगा। अगर कोई इसी पद में एक्सपीरियंस मांग रहा है तो वो भी यहाँ शो करेगा। तो एक बार यहाँ पे भी आपको पढ़ लेना है कि जो हम पोस्ट कोड चूज कर रहे हैं वो मेरे लिए रिलेवेंट है कि नहीं, मेरा वो क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जरूर देख लेना है। फिर यहाँ पे यस करेंगे, ये पूछ रहा है कि क्या आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है फुलफिल कर रहे हैं, यस कर देंगे। आपको कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है उस पद के लिए तो अगर मांगा गया है तो यस करेंगे, वरना नॉट अप्लीकेबल आप यहाँ पे कर देंगे। और एज में छूट चाहिए तो यस करेंगे, वरना इसे आप नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, नीचे में सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिलता है, आप यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल ड्यू टू
मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, मतलब यहाँ पे जो एज है मेरा वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, और इसके लिए हो सकता है कि 25 रखा गया और मैंने एज वहाँ पे 26 चूज किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से रीड करिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पोस्ट कोड को चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं दूसरे पद के लिए अप्लाई करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि मैं उस पद के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं, मेरा जो भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, मैं चाहूंगा तो यहाँ पे एज में छूट भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं ओबीसी चूज करके नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू फिल दिस पोस्ट, मतलब यहाँ पे जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, मैट्रिक है, यहाँ पे हमको यस करना है और यहाँ पे हम सेव नेक्स्ट कर देंगे। ये देखिए डाटा सेव हो गया। तो ऐसे आपको जो है क्या करना है, अप्लाई करना। अगर आपका एज में दिक्कत हो रही है तो आप ओबीसी से आएंगे तो आपको 3 साल का छूट मिलता है, SC/ST से आएंगे तो आपको जो है 5 साल का छूट मिलता है। तो एज रिलैक्सेशन में आप यस कर देंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको फोटो कैप्चर करना है, तो यहाँ पे आपको देखिए लाइव कैप्चर फोटो का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपका फोटो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फोटो को क्या करेंगे, अपना जो इस पे क्लिक करके कैप्चर करेंगे, देखिए क्लिक करने का बटन है। तो यहाँ पे तो फोटो में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप सिंगल बैकग्राउंड कहीं भी चले जाइएगा और फोटो क्लिक कर लीजिएगा, तो फोटो क्लिक करते हैं शो करना शुरू कर देगा। इसके बाद आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर 10 से 20 केबी के बीच, और ये डायमेंशन जो दिया गया है आप गूगल में जाके डायमेंशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप फोटो को इस तरह से लाइव अपलोड करना है और सिग्नेचर को आपको स्कैन करके अपलोड करना है। इन दोनों को अपलोड करने के बाद से नीचे में आपको सेव नेक्स्ट मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो फोटो सिग्नेचर को अच्छे से अपलोड कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव फोटो हमने यहाँ पे चूज किया है और यहाँ पे आप आसानी से जो फोटो को चूज कर सकते हैं। आप अपने जो है गैलरी के जो भी फोटो है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट करना है। अगले स्टेप में आपका जो है अपलोड हो जाएगा, सारा चीज़ ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो है ना सारा प्रीव्यू जानकारी खुल के आ रहा है, आप इसको रिव्यू करिए अच्छे से कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया वो सब चीज़ सही है, इसमें कहीं कुछ गलती नहीं है। तो ध्यान से आप सभी चीज़ों को मिलाते हुए नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद से यहाँ पे देखेंगे आपको इस प्रकार से सेव नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एग्री करना है, फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको भरना है और यहाँ पे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया कैप्चा कोड भर के, देखिए सबमिटिंग डाटा इस तरह से लिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है कि फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, मतलब क्या कि आपका यहाँ पे जो है फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यहाँ पे आपका कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। अब यहाँ बोल रहा है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट, क्या आप जो है किसी अनदर पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो अगले स्टेप पे लेके जाएगा, नो करते हैं तो आपका होम पे लेके चल जाएगा। अब आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो मैं यहाँ पे चलिए यस करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या आ रहा है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप दूसरे भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दूसरे फेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज आई थिंक हो रहा है। मैं इसको एक बार अगेन वेरीफाई करूंगा कि क्या एक्चुअल एक कैंडिडेट जो है 2 से 3 जो है मतलब अलग अलग फेज के लिए अप्लाई कर सकता है कि मतलब अलग अलग रीजन के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं। मैं कोशिश करूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, अगर ऐसा होता है तो मैं आपको अवश्य वीडियो बना के बता दूंगा कि मल्टीपल पोस्ट के लिए कैसे फॉर्म भरेंगे। अब आपको प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट निकालने के लिए आपका ये डैशबोर्ड है, मैं इसे एक बार होम पे आ जाता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई वाले बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है इस वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको माई एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए व्यू स्टेटस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर स्टेटस देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है बोला गया साफ साफ कि आप जो है यहाँ से प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको वेब ब्राउजर पे जाके जो है प्रिंट करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको गूगल क्रोम में जाना है और सर्च कर लेना है ssc.gov.in, ये वाली वेबसाइट मिलेगी जहां से ये इसका वेब ब्राउजर है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, लॉगिन करके कॉर्नर पे क्लिक करके यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे माई एप्लीकेशन से। मोबाइल ऐप में यहाँ पे आपको बोला गया साफ साफ कि आप जो है वेब ब्राउजर को यूज करके प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने बात किया कि एसएससी फेज 13 का फॉर्म जो है आप मोबाइल से कैसे फॉर्म फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया हुआ है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।